नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अद्य अहम हृदि संस्कृतम अष्टम कक्षाया पंचदश पाठ है महाकवि कालिदास का हिंदी अर्थ करेंगे। महाकवि कालिदास कविषु श्रेष्ठतम आसित है। महाकवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। तस्य कंठे साक्षात माता शारदा विराजते। इसमें तस्य कंठे, उनके कंठ में साक्षात माता शारदा विराजमान थी। कालिदास से कृत्य न केवलम भारते अपितु अखिले संसारे प्रसिद्धा संति। कालिदास की कृत्य यानी रचनाएं न केवल भारत में, न केवल भारत में अपितु अखिले संसारे संपूर्ण संसार में प्रसिद्धा संति प्रसिद्ध है। अस्य कृतीनाम अनुवाद संसारस्य प्राय सर्वासु भाषासु संजातः। अस्य कृतीनाम, इनकी रचनाओं का अनुवाद संसार से संसार की प्राय सर्वासु भाषासु संजाता, सभी भाषाओं में हुआ है। कालिदास से सप्त रचना प्रसिद्धा संति। कालिदास की सप्त रचना यानी 7 रचनाएं प्रसिद्धा संति प्रसिद्ध है। रघुवंश, कुमार संभवंश चेति, महाकाव्य द्वयम, ऋतुसंगारम, मेघदूतंच इति, खंड काव्य द्वयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम च इति, त्रीणि नाटकानि। यानी महाकवि कालिदास के सात रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें महाकाव्य 2 तो रघुवंश और कुमार संभव, और खंड काव्य ऋतुसंगार, मेघदूतम। त्रीणि नाटकानि, 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकवि कालिदास से विषय अनेक कथा प्रसिद्धा संति। महाकवि कालिदास के विषय में अनेक कथाएं कहानियां प्रसिद्ध हैं। तासु एका कथा इत्थम वर्तते, जिसकी एक कथा इसमें है, यानी इस प्रकार है। एकदा कालिदास नृपा विक्रमादित्य से आज्ञया अन्यम राज्यम शास्त्रार्थम गच्छति स्म है। एक बार कालिदास नृपा विक्रमादित्य से, राजा विक्रमादित्य की आज्ञा से, अन्यम राज्यम दूसरे राज्य में, शास्त्रार्थम गच्छति स्म शास्त्रार्थ के लिए जाता था। यानी एक बार कालिदास राजा विक्रमादित्य की आज्ञा से अन्य राज्य में शास्त्रार्थ के लिए जाते थे। तस्य मनसि विचार, तब उनके मन में विचार आया कि यत कोपि शास्त्रार्थे माम जेतुम न शक्नोति, कि कोपि कोई भी, क प्लस अपि विसर्ग संधि है। कोपि यानी कोई भी, शास्त्रार्थे माम जेतुम न शक्नोति यानी मेरे से जीत सकता है, यानी कोई भी मेरे से नहीं जीत सकता है। अहम तो सर्वज्ञाता अस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्वज्ञाता हूँ। मार्गे गच्छन स एकम वनम प्रविष्टवान है, मार्ग में जाते हुए, स एकम वनम प्रविष्टवान है यानी वह एक वन में प्रवेश करता है। स तत्र पिपासाम अनुभूतवान है, स वह, तत्र वहाँ, पिपासाम अनुभूतवान प्यास लगी, यानी उसे वहाँ प्यास लगती है। वने से सर्वत्र जलम अन्विष्टवान है, यानी वन में सर्वत्र सभी जगह जलम जल अनिष्टवान है, यानी खोजा, किंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तम, किंतु कहीं पर भी उसको जल नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला। श्रांत जाता है, यानी वह स्थिर हो गया, थक गया। सहसा तेन एका कुटी दृष्टः, सहसा अचानक, तेन उसके द्वारा, एका कुटी दृष्टा एक कुटिया देखी, यानी उसके द्वारा एक कुटिया देखा, उसने एक क्या देखी, कुटिया देखी, यानी झोपड़ी देखी। स तत्रे गत्वा अवदत, स वह, तत्रे गत्वा वहाँ जाकर, अवदत बोला, घरे कश्चित अस्ति वा, घरे कश्चित अस्ति वा, घर में कोई है क्या। एका वृद्धा महिला कुटीते बहिरा आगता, एक वृद्ध महिला कुटिया से बाहर आई। कालिदास अवदत, कालिदास बोला, अहम पिपासित अस्मि, मैं प्यासा हूँ, कृपया जलम पायतु, कृपया जल पिलाइए। तदा वृद्धा अपृच्छत, तब वृद्ध महिला पूछती है, अहम तु भवंत न जानामि, यानी अहम मैं, तू तो, भवंतम न जानामि आपको नहीं जानती, कि मैं तो आपको नहीं जानती। कथम जलम पायामि, कैसे जल पिलाऊं, को भवान है, कौन हो आप। कालिदास से आश्चर्य अवदत है, कालिदास आश्चर्य के साथ में अवदत बोला,
भवती माम न जानाति, भवती माम न जानाति, आप मुझे नहीं जानती। अहम विद्वान अस्मि, मैं विद्वान हूँ। मम यश सर्वत्र प्रसरितम, मम यश मेरा यश, मेरी प्रसिद्धि सर्वत्र है, सभी जगह, प्रसरितम फैली हुई है। अहम शक्तिमान अस्मि, मैं शक्तिमान हूँ। क्या कहा कालिदास ने? अहम शक्तिमान है, मैं शक्तिमान हूँ। वृद्धा तो तस्य अहंकारेण अप्रभाविता अवदता है। वृद्धा वृद्ध महिला, तू तो तस्य अहंकारेण उसके अहंकार से अप्रभाविता अवदता, अप्रभावित होकर बोली। सत्यम वदति भवान है, असत्यम भवति भवान है, आप असत्य बोल रहे हो। संसारे शक्तिमान द्वयमेव, यानी संसार में शक्तिमान दो ही हैं। द्वयम अपि अहम जानामि, और दोनों को मैं जानती हूँ। भवान द्वयो नाम वदतु तदा अहम जलम पायामि। भवान आप, द्वयो नाम वदतु दोनों के नाम बोलो, तदा जलम पायामि तो मैं आपको जल पिला दूंगी। किंचित क्षणम चिंतित्वा कालिदास अवदत, कुछ क्षण सोचकर कालिदास अवदत बोला, अहम तो न जानामि, मैं तो नहीं जानता हूँ। कृपया जलम पाए तो, कृपया जल पिलाओ। माम यानी मुझे। तदा वृद्धा अवदत, तब वृद्ध महिला बोली, अन्नम जलयंच है शक्तिद्वयम एतद्द्वयम कोपि बलवान जेतुम न शक्नोति। अन्नम जलम यंच, अन्न और जल शक्तिद्वयम दो शक्ति हैं। एतद्द्वयम इनसे, इन दोनों से, कोपि बलवान यानी कोई भी बलवान, जेतुम न शक्नोति नहीं जीत सकता है। यानी अन्न और जल दो शक्ति है, इन दोनों से कोई भी बलवान नहीं जीत सकता है। उत्तरम श्रुत्वा कालिदास लज्जित अभूत्, उत्तर सुनकर कालिदास लज्जित हुआ। कालिदास जी लज्जित हुए। वृद्धा पुनः अपृच्छत, वृद्ध महिला पुनः फिर से अपृच्छत पूछती है, सत्यम वद को भवान, सत्य बोलो आप कौन हो। तदा कालिदास अवदत, तब कालिदास बोला। तदा कालिदास अवदत, तब कालिदास ने बोला, अहम पथिक अस्मि, मैं पथिक हूँ। यानी यहाँ देखिए, उत्तरम श्रुत्वा कालिदास लज्जित अभूत्, यानी उत्तर सुनकर के कालिदास लज्जित हुआ। वृद्धा पुनः अपृच्छत, फिर से वृद्ध महिला पूछती है कि सत्यम वद को भवान, कि सत्य बोलो आप कौन हो। तदा कालिदास अवदत, तब कालिदास बोला, अहम पथिक अस्मि, मैं पथिक हूँ, राहगीर हूँ। तदा सा वृद्धा अवदत, तब वृद्ध महिला बोली, पुनः असत्यम, फिर से असत्य वदती बोल रहे हो। संसारे तो पथिक द्वयम एव है, संसार में पथिक तो दो ही हैं, राहगीर तो दो ही हैं। द्वयो नाम उक्त्वा जलम पातुम शक्नोति, दोनों के नाम उक्त्वा बोलो, जलम पातुम शक्नोति, तभी मैं आपको जल पिला सकती हूँ। पिपासया कालिदासस्य बुद्धि, यानी प्यास के कारण कालिदास की क्षीण माना जाता है, यानी प्यासे कालिदास अपने आप को कमज़ोर मानने लगे, यानी उनकी बुद्धि कम हो गई। स वदत, वह बोला, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। भवती एव वदतु, आप ही बोलो। सा वृद्धा कथित है, वृद्ध महिला कहती है कि सूर्य चंद्र च पथिक द्वयम, सूर्य और चंद्रमा पथिक द्वयम, दो ही पथिक हैं, दो ही रागीर हैं। ये अश्रांत एकस्मात् स्थान, जो एक अश्रांत है, बिना थके हुए या निरंतर, एकस्मात् स्थानात्, एक स्थान से अन्य स्थानम गच्छति, दूसरे स्थान पर जाते हैं। भवान तो श्रांत अस्ति, आप तो स्थिर हैं, आप तो स्थिर हैं। भवान पथिक कथम भवितुम अर्हसि, भवान आप पथिकम कथम भवितुम अर्हसि, आप अपने आप को पथिक कैसे मान सकते हो या पथिक कैसे हो सकते हो। सत्यम वदतु को भवान, सत्य बोलो आप कौन हो। कालिदास है उदत है, कालिदास बोला, अहम अठी, मैं अठी हूँ, जिद्दी हूँ। सा वृद्धा पुनः अकथित, फिर से वृद्ध महिला कहती है कि भवान अठी द्वयम भवितुम अर्हसि, कि भगवान आप हठी कथम भवितुम, कि आप अपने आप को हठी भी कैसे मान सकते हो, जिद्दी भी कैसे मान सकते हो, कैसे कह सकते हो। हठी द्वयमेव, यानी हठी तो दो ही हैं। यदि भगवान द्वयस्य अपि नाम वदति, यदि आप दोनों के नाम बोलते हैं, तरी अहम जलम पायामी, तो ही मैं आपको जल पिलाऊंगी।
कालिदास निवेदयन अगते, कालिदास ने निवेदन करते हुए कहा, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। तदा वृद्धा अवदत है, तब वृद्ध महिला बोली, नख कैसे च अटी द्वयम अस्ति, नख कैसे नाखून और कैसे बाल, अटी द्वयम ये दो ही अटी हैं, दो ही जिद्दी हैं कि बारम बारम कर्तनेन अपि वर्धते एव, यानी बार बार काटने पर भी, कर्तनेन यानी काटने पर भी, वर्धते एव यानी बढ़ते हैं, यानी बार बार काटने पर भी ये बढ़ जाते हैं। सत्यम वदतु को भवान, सत्य बोलो आप कौन हो। कालिदास कदापि एतादृश अपमानित न जाते आसित, यानी कालिदास कभी भी इस प्रकार अपमानित नहीं हुआ था। स मूर्छित इव अकथित, वह पराजित होकर, वह मूर्छित इव अकथित यानी वह पराजित होकर अकथित कहता है कि अहम मूर्ख अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। सा वृद्धा अकथित है, वह वृद्ध महिला बोली, पुनः असत्यम वदती, फिर से असत्य बोल रहे हो, असत्य बोलते हो। मूर्ख द्वयम एवं द्वयस्य अपि नाम वदतु, यानी मूर्ख द्वयस्य अपि, मूर्ख दो ही हैं, द्वयस्य नाम वदतु, दोनों के नाम बोलो। कालिदास अवदत है, कालिदास बोला, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। कृपया भवती एव वदतु, कृपया आप ही बोलो। तदा सा वृद्धा अकथित, तब वृद्ध महिला कहती है कि एक है निरपय अयोग्य, एक है निरपय ये अयोग्य भूतवा, कि एक निरपय राजा, ए जो अयोग्य भूतवा, अयोग्य होकर के, अज्ञानी होकर के, अपि सर्वेशा ऊपरी शासनम करोति, सभी सर्वेशा ऊपरी यानी सभी के ऊपर शासनम करोति, शासन करता है। द्वितीय नृपस्य सभासद, ये नृपस्य अनुचितम वाक्यम अपि समर्थयति, और द्वितीय नृपस्य राजा के सभासद, यानी राजा की सभा में बैठे हुए जो मंत्री हैं, सदस्य हैं, सभासद, यम नृपस्य, ये नृपस्य जो राजा की अनुचितम वाक्य में, राजा के अनुचित वाक्यों का भी समर्थयति, समर्थन करते हैं। यानी संसार में मूर्ख व्यक्ति दो ही हैं, एक तो वह अयोग्य राजा होकर भी सभी के ऊपर शासन करता है, और द्वितीय राजा के सभासद जो राजा के अनुचित वाक्यों का भी समर्थन करते हैं। कालिदास पराजित भूत्वा वृद्धाया पादो अपतत, कालिदास पराजित है, हार मानकर, पराजित होकर, वृद्धाया पादो अपतत, वृद्धा यानी वृद्ध महिला के पैरों में गिर पड़ा या गिर गया। तस्य अहंकारोपि गते, उसका अहंकार भी चला गया। तदा सा वृद्धा मधुर स्वरेण अकथित, तभी वह वृद्ध महिला मधुर स्वर में अकथित कहती है, उत्तिष्ठ वत्स, उठो पुत्र, यदा स ऊपरी, जब उसने ऊपर देखा, स यदा स ऊपरी अपश्यत, जब उसने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती पुरतः उपस्थित आसित, तो साक्षात माता सरस्वती उनके सामने उपस्थित थी। स समायाचना में अकरोत है, वह समायाचना करता है, यानी उसने समायाचना की। तदा माता सरस्वती कहते, तब माता सरस्वती कहते, ज्ञान विघ्नो अहंकार है, कि अहंकार से ज्ञान का विनाश होता है। ज्ञान विघ्नो अहंकार है अपि, यानी ज्ञान यानी अहंकार से क्या होता है, ज्ञान विघ्नो अहंकार अपि, यानी ज्ञान अहंकार से ज्ञान का विनाश होता है। अपिच और भी, नैरिष्यत्य आत्मसम्माने न अवमानेन तप्यते, गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो ये से पंडित उच्यते, अर्थात ये सम्मानम प्राप्य, जो सम्मान प्राप्य यानी प्राप्त करके, न तो अहंकारम करोति, नहीं अहंकार करते हैं, यानी जो सम्मान प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करते, नहीं अपमानेन दुखे भवति, और नहीं अपमानेन अपमान से दुखे भवति, और दुखी होते हैं। यानी जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करके भी अहंकार नहीं करते और नहीं अपमान से दुखी होते, ये जला से इव शोभ रहित शांत च भवति, ये जो जला से यानी
जो इस ये जलाशय इव शोभ रहित शांत है भवती, अर्थात जो इस ज्ञान रूपी जलाशय में भी शोभ रहित होकर शांत रहता है। जो इस ये जलाशय इव शोभ रहित शांत च भवती, यानी जो ज्ञान रूपी जलाशय में भी शोभ रहित होकर शांतम च भवती और शांत रहता है। स एव ज्ञानी उच्यते, और वही ज्ञानी होता है, यानी वही पंडित होता है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। और मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।